आपने डिस्कशन की अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है पाकिस्तान और उन्होंने भी आके खेलना है। तो हमारी टीम क्या तैयार है कि जिस तरह से हमने इससे पहले तो हमारे मैचेस बहुत आसान थे, श्रीलंका क्या हो गया या मतलब साउथ अफ्रीका भी मैं समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के निस्बत आपके लिए आसान था। फिर आप अगर देख लें जिम्बाब्वे की टीम है, अब क्या ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए हमारी टीम तैयार होगी? ऐसे ही है कि जैसे पहले सीरीज़ रीशेड्यूल कर दी गई है, पहले कुछ मैचेस T20 वर्ल्ड कप से पहले थे और कुछ बाद में थे, लेकिन अभी सारे मैचेस मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप के बाद शिफ्ट कर दिए गए। Exactly. अब देखना यह है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की होती है। अगर पाकिस्तान वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, सेमीफाइनल तक जाता है या फाइनल जीत गया तो जाहिर सी बात है मोमेंटम पाकिस्तान का हाई होगा। T20 और वनडे सीरीज, दो सीरीज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रही है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह की स्क्वाड को यहाँ पर भेजता है। अगर उनका मतलब उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान उनको कम अज़ कम सीरीज़ में से कोई एक सीरीज़ जीत जाए, T20 या ODI सीरीज। अगर उनकी स्ट्रेंथ टीम ना आई और टीम मतलब नए खिलाड़ियों को उन्होंने प्रमोट किया तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि होम कंडीशन में पाकिस्तानी जो हैं वो होम कंडीशन का बखूबी फ़ायदा उठा लेते हैं बाज़ औक़ात और बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ODI और T20 फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है वो तो बिल्कुल नंबर वन। मोहसिन साहब, क्या लगता है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है पाकिस्तान तो क्या अपनी ए स्ट्रेंथ के साथ आएंगे या नहीं? ए स्ट्रेंथ मतलब जब भी कोई ओवरसीज़ भिजवाते हैं तो वो इतनी बुरी नहीं होती। हाँ, डिपेंडिंग के जिस तरह पाकिस्तान है तो वो देख रहे हैं कि वो इन्होंने बात एक अच्छी की है कि वो देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसी के मुताबिक भेजेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उसके नए और पुराने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो उनका जो फ़र्क है ना प्रोफेशनलिज्म का, वो ये है कि वो डोमेस्टिक बहुत लंबी खेल के आता है। जो इंटरनेशनल खेलता है वो ये नहीं होता कि 1 2 3 मैचेस में उसने परफॉर्म कर दिया तो आपने उसको पिक कर लिया, ऐसा नहीं करते। वो एक पूरा थारो प्रोसेस है और अच्छा खासा मैच्योर होकर और अच्छी खासी एज में लेके आते हैं। वो इतना छोटा मतलब जिस तरह हमने कच्चा कच्चा खिला देते हैं, वो नहीं करते। तो दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट होती है ना, उनमें कॉन्फिडेंस की एक वजह ये भी होती है कि वो हमेशा ट्रू विकेट बनाते हैं। जिस तरह हम नहीं करते कि हमारे पास 2 स्पिनर मिल गए हैं तो आप जब तक वो रिटायर नहीं होंगे हम वही विकेटें बनाते रहेंगे। वो इन कंडीशंस को इतना नहीं करते, वो एक ट्रू विकेट बना के एक ट्रू मुकाबला करते हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से ना उनमें कॉन्फिडेंस होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए स्पिन बना रहे हैं या फास्ट बना रहे हैं, और हर कंडीशन में वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि खुद से वो अपने आप पे ये कोई तारी नहीं करते कि जी हमने जीतना है तो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जीतना है या अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे जीतना है। वो अपनी क्रिकेट पे जीतते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से दुनिया में वो लंबे अरसे से राज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी एक पॉलिसी है। हमारा क्या है कि हमने स्पिन पे बेस किया, हमारे पास 2 स्पिनर आ गए तो हमने स्पिन पे बेस कर लिया, फास्ट बॉलर ज़ाया कर दिए। अभी आप टेस्ट किस तरह जीत सकते हैं? आपके पास तो फास्ट बॉलर ही नहीं है। अब फास्ट बॉलर कौन है ये आपने देख लिया है कि मोहम्मद अली है, वो नहीं बॉल कर सका उस लेवल पे, हसन अली नहीं कर सका, हसनैन नहीं कर सका। तो वो जो अंदर हमारे खेल रहे हैं वो भी इन्हीं जैसे ही हैं। अब्दुल्ला शफीक ने हैरास 59 किया, वो मैंने देखा कि उन्होंने किया। अब्दुल्ला शफीक ने 59 कर लिया ना, वो देखे ना कि उन्हीं के खिलाफ ही किया ना जो बॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर आप वो जो दूसरे जब वो आने उन्हें तो आती है करनी। अच्छा, और आप फिर ये देखें कि जिन्होंने सेंचुरी की है वो भी यंग प्लेयर्स हैं। मतलब वो कोई इतने नामवर खिलाड़ी नहीं है। मैंने तो सीरियसली इससे पहले जो है वो अब्दुल्ला फजल और इसका हमजा अरशद, मेरे हारून अरशद और अब्दुल्ला फजल का मैंने इससे पहले नहीं सुना था। ऑनेस्टली मैंने उनको खेलते हुए नहीं देखा था क्योंकि मैंने डोमेस्टिक देखी नहीं, कवर नहीं किया। तो अभी ये है कि उन्होंने सेंचुरी बनाई है, उन्होंने मतलब 114 116 रन बनाए और ये बड़ी बात है कि मतलब आप असल में इशू ये है कि टैलेंट आ जाता है। अब वो टैलेंट आगे जिन कोचेस के हवाले किया जाता है ना, उन पे क्वेश्चन मार्क है। हम जितनी बात करते हैं, हम ज़्यादातर बात करते हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस पे, जबकि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए मैनेजमेंट पे। भी आपके पास एक प्लेयर आया, जिस तरह आपने अभी देखे ना, अब साद बेग है मिसाल के तौर पर, साद बेग है। अब साद बेग को जिस वक्त आप लेके जाएंगे ना आगे, तो वहाँ पे उनको बताया जाएगा कि बल्ले की स्पीड ये होगी, टांगे इधर होंगी, पाँव उधर होगा, आपकी स्पीड ठीक नहीं है, ये आपका तो तबाह करने वाली बात है ना। वो जो क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो नेचुरल गेम होती है, नेचुरल है।
अगर एक बॉलर है वो 3 विकेटों के दरमियान बॉल कर सकता है पेस के साथ, तो जिस एंगल से वो कर रहा है उसको करने दे, अनटिल अनलेस कि उसका कोई ऐसा स्टांस, ऐसा एक्शन ना हो कि जिससे उन्हें लॉन्गर रन पे वो अनफिट होने का चांस हाँ, या कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफवर्जी हो रही है। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट का तो नहीं, मतलब ये ज़रूरी है कि फर्ज करें कि मतलब उसका एक्शन कुछ इस किस्म का है कि वो अपनी कमर पे ज़्यादा या टांग पे या उसका कुछ उसमें थोड़ी बहुत ऐसी है कि लंबी क्रिकेट खेलने से अनफिट हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा एंगल कर दें आप। अदरवाइज जिस एंगल से नेचुरल कुदरत ने उसको जो दिया हुआ है ना उसको करने दें आप। यहाँ ये इसी तरह बैट्समैन है, कितने बैट्समैन आप देख लें तारीख में, इतनी इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब धोनी है, मियां दाद है, वो कितने का कॉपी बुक क्रिकेटर थे, कितने कितने बड़े नाम हैं। आप जो नेचर ने आपको दिया ना उसी पे रहें, आप सिर्फ उनको ग्रूम करें मेंटली कि कंडीशन में खेलना कैसे और कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कैसे करना, वो हम उस टैलेंट को आगे नहीं ग्रूम कर पा रहे। और दूसरा पता क्या है जी, अब आप ये देखें ना, आप वहाँ से प्लेयर लेके आते हैं, ओपनर है, मिडल ऑर्डर है, टेल एंड है, हमारा कोई पता नहीं कि हमने क्या ग्रूम करके लेके आए हैं। हम ओपनर ग्रूम करके लेके आते हैं, नहीं परफॉर्म हुआ नीचे ले जाएं, नीचे नहीं आया ऊपर ले जाएं, नीचे से बाहर ही निकाल दें, तो वो तस्बीह के दानों की तरह ना नीचे आता जाता और अगले फारग हो जाता। बिल्कुल। तो ये होना ये चाहिए कि भाई आपका हसन नवाज ने आपको कहाँ क्या परफॉर्म कराया, फिर ये जो हमारा कप्तान है, अब किसी ने उसको समझाया भाई रुको कहीं, तो वो 2 डाउन पे रुक गया, वरना वो कभी नीचे कभी ऊपर, खुद भी नीचे ऊपर। जब आप किसी, अब फ़खर है तो फ़खर को ओपन करा रहे थे, अब नीचे आ रहे हैं। अब दूसरी बात आ रही है कि माँ सदाकत को ले लें, माँ सदाकत अगर जाके वहाँ परफॉर्म कर देता है तो निकालेंगे किसको, जो पिछले 6 महीने से परफॉर्म करता रहा उसको कहाँ ले जाएंगे। नहीं, मतलब ये टाइम नहीं है ना कि अब आप सडन चेंजेस करें, कुछ भी नहीं करना चाहिए ना, अब उनको कॉन्फिडेंस दें जिन्होंने खेलना। देखिए हत्ता कि रिजवान के बारे में भी बात होती है कि रिजवान को आना चाहिए T20 में एज अ विकेट कीपर। मैं तो खुद ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान में रिजवान से अच्छा विकेट कीपर अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है ना, आपको उसको भी तो देखना है ना कि आपको वो भी नहीं अब ख़राब करना, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे जो टूर्नामेंट्स गुजरे हैं अनफॉर्चुनेटली वो कोई बहुत बड़ी टीम्स नहीं थी। सेकेंडली हमारी पाकिस्तान के अंदर ही क्रिकेट हुई है, होम कंडीशंस थी, बट वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी कि हमें बिल्कुल ही आगे ऑपोजिट कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा श्रीलंका में। तो हम अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाकर एक रिस्क ले लेते हैं, कभी तो ऐसा कर लें कि हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ना तोड़ें और हम ऐसे ही चले जाएँ आगे वर्ल्ड कप में, हो सकता है हमें फ़ायदा हो जाए। देखिए हमारा मकसद इंडिया को हराना नहीं है, हमारा मकसद है ट्रॉफ़ी जीतना, और ट्रॉफ़ी जीतने के लिए हमें उन टीम्स को, चले इंडिया वाला मैच आप एक तरफ कर दें, अगर आप इंडिया को माइंड में रखते हुए आप रिजवान को ऐड करते हैं कि आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आप बाकी टीम्स तो आसान है आपके लिए, नामीबिया है, USA है, नेदरलैंड है, उनके लिए तो आपकी ये टीम जो है जो यहाँ पे जिन्होंने परफॉर्म किया वहाँ भी कर लेंगी। तो मेरे ख्याल से तो कि आपको कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए गो विद द फ्लो, इसी कॉम्बिनेशन के साथ रिजवान के हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि रिजवान बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपर है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उनकी डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है T20 में। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2021 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सर सेमीफाइनल हो रहा था, उसमें मोहम्मद रिजवान बहुत स्लो उन्होंने 50, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जहाँ 15 से 20 स्कोर ज़्यादा करने थे वो कम किए। उसके बाद हम आते हैं 2022 के एशिया कप T20 में, वो भी T20 फॉर्मेट का था। हुआ यह कि पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल हो रहा है, मोहम्मद रिजवान आए हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मैच बना दिया उन्होंने सारा, 50 स्कोर कर दिया। पाकिस्तान को थोड़े से स्कोर चाहिए, मोहम्मद रिजवान वहाँ पे आउट हो गए। फिर इसी तरह हुआ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, मोहम्मद रिजवान बाबर साहब के साथ ओपनर आए और बड़ा मैच है इंडिया वाला, वहाँ पे वो पीछे आउट हो गए। फिर आप 2024 के वर्ल्ड कप में आए, आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, 120 का टारगेट है, 114 स्कोर बनाने, 14 पे पाकिस्तान